हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाली कुछ हिंदी में। इस चैनल पे आपने बहुत सारे बुक रिव्यूज देखे जो अब तक मैंने मराठी बुक्स के बारे में बताए हैं। बहुत सारे बुक्स मैंने मराठी में लाए थे, तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा शुरू करने वाली हूँ कुछ अच्छे बुक्स जिनको हम सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हैं। वो सारे बुक्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। कुछ वीडियोस हिंदी में, कुछ मराठी में, और हो सके तो शेयर करना भूलना मत। आज का ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ सीक्रेट ऑफ लाइफ। हाँ, इस बुक रिव्यू में आप जानने वाले हैं कि सीक्रेट बुक हम कैसे इस्तेमाल करें अपनी लाइफ के लिए और कैसे हम अपने लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो देखिए इस पूरे वीडियो को और कमेंट करना मत भूलना। जानते हैं सीक्रेट बुक के बारे में। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैंने जैसे कि बताया कि आज से मैं कुछ बातें हिंदी में भी करने वाली हूँ जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज मैं आपके लिए बुक लेकर आई हूँ द सीक्रेट, जो रोंडा बर्न ने लिखी हुई है। और ये बुक आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। जब से ये बुक आई है तब से बहुत लोगों ने पढ़ी है और इस बुक के बारे में बहुत लोग अपनी राय दे रहे हैं कि इस बुक से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। इसके ऑडियोज YouTube पर अवेलेबल है, तो आपको जब कभी मन करे आप YouTube से इसके ऑडियो सुन सकते हैं और इस बुक को एंजॉय कर सकते हैं। रियली मोटिवेटिंग बुक है और इसे हमें शेल्फ में रखना बहुत जरूरी है। द सीक्रेट, रिटन बाय रोंडा बर्न। ये बुक बताती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सो सिंपली द वर्ड अट्रैक्शन टेल्स दैट कि हमें अपने लाइफ में जो चीज पानी है, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट होना होगा या फिर उस चीज को हमें अट्रैक्ट करना होगा। जिस दिन हम उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली वो चीज भी हमें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। सो एक तरफ से हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सामने से वह चीज हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। सो द यूनिवर्स में हमें कुछ ऐसी बातें बतानी है, बार बार कहनी है जो हमें चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं। तो ये द सीक्रेट नाम की जो बुक है, ओनली 200 पेजेस, बट दे आर टीचिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये जो हर एक पेज पे कुछ थॉट्स दिए गए हैं, वो सारे थॉट्स हमारे लाइफ में इतने मोटिवेटिंग है कि डेफिनेटली ये बुक पढ़ने के बाद हम अपनी लाइफ को एक अलग एंगल से देख सकते हैं। नाउ इस बुक में हमें मोर देन 20 कुछ ऐसे थिंकर्स मिलेंगे जिन्होंने अपने जिंदगी के कुछ ऐसे रूल्स बताए जिनकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो गई। सो डेफिनेटली द सीक्रेट, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि काफी बड़े बड़े लोगों के उच्च विचार है जिनसे उन्होंने अपने लाइफ में कुछ सीखा, वही थॉट्स हमारे सामने इस बुक के द्वारा रोंडा बर्न ने लाए हैं। यह बुक का सबसे बड़ा रूल है कि ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। Now what is law of attraction? The law of attraction tells about specifically 3 things. तो सबसे पहली बात है कि ask, दूसरी बात है believe, and then third is receive. आस्क मतलब आपको जो चीज पसंद है उसे आपको पूछना है, यूनिवर्स को बताना है कि मुझे ये चीज चाहिए या मैं ये चीज पाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं या एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप उस अच्छी जॉब के लिए यूनिवर्स से कहेंगे कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए या फिर मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे काफी पैसे चाहिए। सो जब वो चाहिए वर्ड आप वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट टेंस में कहते हैं कि वह चीज मेरे पास है, तो आप उस चीज को फील करना स्टार्ट करते हैं। एक बार उस चीज के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो बार बार आप उसी चीज पे फोकस होते हैं। और जिस वक्त आप एक चीज जो पाना चाहते हैं उस पर फोकस होते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज को पाने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। सो इस तरीके से हम मोटिवेट होते जाते हैं और जो चीज पाना चाहते हैं उसे हम पा लेते हैं। इस 200 पेजेस की बुक में हमें नियर बाय 11 चैप्टर्स मिलते हैं जिसमें हमें व्हाट इज सीक्रेट वो बताया गया है। सीक्रेट की एक अच्छी प्रोसेस है
जिस प्रोसेस में सबसे पहले आस्क मतलब हम यूनिवर्स से पूछते हैं, दूसरी बात हम उस चीज को बिलीव करते हैं कि हाँ अगर मैं अच्छा दिखता हूँ तो यस मुझे बिलीव करना चाहिए कि मैं अच्छा दिखता हूँ। सबसे पहले हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ तो मैं अच्छा दिखता हूँ। उसके बाद मैं बिलीव करूंगा कि यस मैं अच्छा दिखता हूँ, सच में मैं अच्छा दिखता हूँ। और उसके बाद जो रिसीविंग आती है या फिर हम जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद जो रिसीविंग है वो है कि यस मुझे लोगों ने अपनाया है क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। एक सिंपल सा ये रूल है कि पहले यूनिवर्स से पूछो, फिर उस चीज को बिलीव करो और फिर उस चीज से जो चीज मिल रही है उस रिसीव के बारे में थैंकफुल रहो या फिर उसे ग्रेटिट्यूड दो। डेफिनेटली यहाँ पे सीक्रेट के लिए एक पावरफुल प्रोसेस बताई गई है। इस पावरफुल प्रोसेस में आपको एक्सपेक्ट करना है, मतलब आप अपेक्षा रख रहे हैं यूनिवर्स से कि आपको कुछ चीज पानी है, उससे एक्सपेक्टेशन में आप काम करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन में आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को एक चित्र रूप में सामने प्रेजेंट करते हैं। जिस वक्त आपको ये फीलिंग आती है कि यस मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज वर्क करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। हम चीज को पाने के बाद हमें यूनिवर्स को थैंक यू कहना है ताकि यूनिवर्स उसकी वो जो पॉजिटिविटी है वो बार बार हमें देता रहे, जिससे हम जो चीज पाना चाहते हैं उसे पा सके। डेफिनेटली इट्स अ गेम ऑफ ऑल पॉजिटिव वाइब्स अराउंड अस। इसीलिए जब हम इस बुक के बारे में बात करते हैं या फिर जब हम वैसा सोचने लगते हैं, सीक्रेट के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली हमारे आसपास के जो सारे निगेटिविटीज है वो चले जाते हैं। इस बुक में सीक्रेट टू लाइफ, सीक्रेट टू हेल्थ, सीक्रेट टू मनी, सीक्रेट टू वर्ल्ड, सीक्रेट टू यू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पाठों के द्वारा हमें सीक्रेट्स बताए गए हैं। जब हम सीक्रेट टू हेल्थ की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि हाँ मैं बहुत मोटा हूँ, हाँ मैं बहुत मोटी हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती, मैं गोरी नहीं हूँ, मैं काली हूँ। इस भाषा से कुछ अलग भाषा यूज कर हम इसी चीज को पॉजिटिव ले सकते हैं। हाँ मैं सुंदर दिखती हूँ, हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ, बस मुझे ये थोड़ा सा कम है वो मैं कर लूंगी। जिस वक्त हम वो चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सीक्रेट टू हेल्थ आ जाता है, जिससे वेट कम करने का आजकल का जो एक ट्रेंड है वो भी काफी सीक्रेट से ही हम एक हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। सीक्रेट टू यू में कहा गया है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे पास एक आइडियल सी एनर्जी है। हर एक इंसान के पास अपनी एक एनर्जी है जिसके जरिए वो कुछ न कुछ कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं, जो भी है हम परफेक्ट है और उसी तरीके से हम अपनी लाइफ अगर जीते हैं तो एक हैप्पीनेस आ जाता है, धीरे धीरे हमारा फोकस बढ़ता जाता है। सीक्रेट टू वर्ल्ड के बारे में जब बात करते हैं तो दुनिया इतनी बड़ी है, उसमें हम जितना आइडियलिस्टिक रहना पसंद करते हैं, उसमें जितना हम कमाना चाहते हैं उतना हमारे पास आता जाता है। एंड डेफिनेटली एक दिन हम ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में जब बात करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेन हो जाती है कि जिस दिन आप रिसीव करोगे आप उसको ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस देना पसंद करोगे। डेफिनेटली हर एक सीक्रेट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो हमारी लाइफ का कुछ अच्छा रूल हमें बताता है। सीक्रेट टू लाइफ तो मेरा इस धरती पर जन्म लेना क्यों और मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, इसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो जिस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप स्लोली कुछ चीज पाने के लिए कोशिश करते हैं, उस वक्त स्लोली आपको आप क्या है वो पहचानना स्टार्ट कर देते हैं और आप में क्या खासियत है और इस दुनिया में आप किस मकसद के लिए आए हो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। सिंपली सेइंग कि जितनी हम बुक पढ़ते जाते हैं स्लोली हमें हमारे लाइफ का मीनिंग पता चलता है। सीक्रेट टू मनी के बारे में जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अभी मेरे पास जितना पैसा है उतना इनफ नहीं है, बट इसी लैंग्वेज को चेंज करके अगर हम ऐसे कहते हैं कि
ठीक है, जितना भी है मेरे पास मैं किसी को मदद कर सकता हूँ उतना है और काफ़ी है। इस थिंकिंग से आप धीरे धीरे किसी को हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं और डेफिनेटली जिस दिन आप किसी को हेल्प करते हैं उसी दिन से आपके पास रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली जिस दिन आप देते हैं उस दिन से आपके पास आना भी शुरू हो जाता है। कितना सिंपल कहा है रोंडा बर्न ने, और ऐसे अलग अलग थॉट्स उन्होंने इस पूरे बुक में दिए हैं। ये बुक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रह चुकी है क्योंकि कुछ रिलीजियस बातें इसमें कहकर शायद लोगों को वो पसंद नहीं आई, इसलिए वो कंट्रोवर्सी में चली गई। किसी किसी लोगों का यह मानना है कि कुछ बातें यहाँ पे बहुत ही रिपीटेटिवली बताई गई है, कुछ बातें इतनी बार कही है कि बार बार वही पढ़कर बोर होता है, तो रिपीटेशन ज़्यादा लगता है। मेरे ख्याल से इस बात को हम ज़्यादा बॉदर नहीं करते क्योंकि सामने से हमें कितनी बातें मिल रही है वो सारी की सारी बातें हम नहीं ले सकते, उसमें से फिल्टर होकर आई हुई बातें ही हम सुनते हैं। तो इसीलिए इस पूरे बुक को पढ़कर उससे कितना लेना है दैट डिपेंड्स ऑन अस, एंड डेफिनेटली इसीलिए अगर वो बार बार लगती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इस बुक को पढ़कर मैं कुछ अच्छा सोचूं तो डेफिनेटली मेरे अराउंड जो निगेटिव बातें हैं वो निगेटिव बातें मैं भूल जाऊंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि जिस वक्त मुझे ऐसे लगता है मुझे रेड रोजेस पसंद है तो मैं ख्याल करती हूँ कि मेरे पास रेड रोजेस आ जाए। कैसे भी करके मैं रेड रोजेस अपने घर में रखना पसंद करूंगी। अगले दिन क्या होगा कि मेरा जहाँ कहीं पे भी ध्यान जाएगा वहाँ पे मुझे रेड रोजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। स्लोली मैं बार बार रेड रोजेस देखूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को पता है नीले पीले फूलों में से मैं सिर्फ रेड रोजेस पसंद कर रही हूँ। सो वहाँ पे व्हाइट रोजेस थे, येलो थे, पिंक थे, बट मेरा ध्यान सिर्फ रेड रोजेस की तरफ था क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार रेड रोजेस की बातें चल रही थी। Similar way we work on our whatever work or feeling or whatever need, हम उसी के बारे में बार बार सोचते हैं और उस काम के प्रति हम फोकस हो जाते हैं। So definitely law of attraction is nothing but you are thinking, you are asking that particular thing to universe and you receive it and you are then thankful towards the things. सो सिंपली रोंडा बर्न की ये सीक्रेट बुक काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है क्योंकि जाते जाते इस बुक में जो बायोग्राफीज दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के हैं। सो इतने बड़े लोगों ने जिन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे हैं सेल्फ हेल्प के लिए, मोटिवेशन के लिए, ऐसे सारे लोगों के थॉट्स हमें इस बुक में पढ़ने मिलते हैं। तो हमारे शेल्फ में ये वाली बुक ज़रूर होनी चाहिए एंड इसीलिए फ्रॉम माय साइड द सीक्रेट बुक आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, इसे ऑडियो बुक में भी सुन सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हमें लगे कि हमारे लाइफ में मोटिवेशन ज़रूरी है हम सीक्रेट बुक ज़रूर पढ़ेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस और बहुत सारे बुक रिव्यूज़ मैं आपको इस चैनल पे दूंगी। ज़रूर पसंद कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर बजाना ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।